अगर मैं आपसे कहूं कि जो मोदी ने अभी ट्रंप को चकमा दिया है ना, और डॉलर को गिराकर ब्रिक्स को लॉन्च कर दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अभी भारत ये ब्रिक्स को कैसे लॉन्च करने वाला है, और आखिरकार भारत की जो आरबीआई है वो गोल्ड क्यों खरीद रही है। आखिरकार ये पूरा का पूरा खेला है क्या, और किस देश के पास कितना मैट्रिक टन गोल्ड है, भी सब आपको पता चल जाएगा। और हां, आप कहोगे कि भाई साहब, भारत बिना एक गोली मारे पूरे के पूरे अमेरिका को छलनी करना आया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार जो इतने समय से आपके मोदी शांत बैठे हुए थे, उस शांत के पीछे का जो तूफान था वो अब सामने आ चुका है। अरे जब अभी आप देखोगे और जब आपको पता चलेगा ना, तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार यार मोदी यानी कि भारत शांत क्यों था इतने समय से। हाँ, देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल बहुत सारे लोग ये चर्चा करते हैं कि जो आपका रुपी था वो ऑल टाइम लो पर चल रहा है, 90 आ चुका है, 90 के पार चला जाता है, यानी कि जो रुपी है वो टूट रहा है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि रुपी पहले 65 था, अब 90 हो गया, यानी कि बढ़ गया है। अरे नहीं, बढ़ा नहीं है यार, इसको हम टूटना कहते हैं। डॉलर के प्रति ये कमजोर हो गया है, इस वजह से ये 90 चला गया है। अब मतलब कमजोर होने का मतलब क्या है? अरे देखो यार, जैसे भारत को पहले $1 का कोई सामान खरीदना था, तो उस $1 की बजाय भारत पहले 65 रुपए मान लेते दिया करता था। लेकिन जब से रुपया कमजोर हुआ, तो वही सेम $1 का सामान खरीदने के बजाय अब भारत 90 रुपए दिया करता है। तो इसमें भारत का फायदा है कि नुकसान? अरे नुकसान है, क्योंकि देश से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है। लेकिन तब भी ये 90 पहुंच गया, तो अभी आप कहोगे कि भाई साहब खुशी मनाइए कि 90 पहुंच गया है। हाँ, क्योंकि अब खुशी यानी कि जश्न मनाने का टाइम है। आखिरकार सरकार बैकग्राउंड में क्या कर रही थी वो सब अब सामने आ चुका है। देखने की कोशिश करोगे तो अब ये डॉलर का अंत होने वाला है, और जो भारत है उसका राइज होने वाला है। आखिरकार भारत ने ये सारा पूरा खेला कैसे खेला, और आपके अमेरिका जो है वो कैसे भारत के सामने कमजोर पड़ सकता है, और इसकी पूरी की पूरी सच्चाई क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो, 2015-2016 के अंदर भारत का जो रुपया था वो लगभग 65-66 तक चला करता था। फिर उसके बाद एक आध बार 64 तक भी गया था, फिर लेकिन अभी 90 तक चल रहा है। बहुत से लोग कहते थे कि मोदी सरकार आई, भारत का सरकार बदला, तो उसके बाद रुपया कमजोर पड़ता चला गया, कमजोर। लेकिन किसी ने कभी क्या ये ध्यान दिया कि भारत केवल डॉलर के प्रति कमजोर हुआ है, और बाकी दुनिया के अंदर जो करेंसी है ना, वो करेंसी के प्रति कमजोर ही नहीं हुआ। यानी कि ये जानबूझकर किया गया है। अब क्यों किया गया है उसको भी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि भारत का जो अभी 90 रुपया है वो जानबूझकर किया गया है। क्यों किया गया है? वो भी पार्टिकुलर एक ही करेंसी के प्रति, अभी आप समझ जाओगे। हाँ, देखने की कोशिश करोगे तो अभी क्या है कि भारत जो है यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड रहा करते थे उन सबको बेचना चालू किया है। लेकिन मोड़ी खजुआक सोचोगे, अरे यार ये ट्रेजरी बॉन्ड क्या होता है? देखो, यूएस यानी कि अमेरिका को मान लेते हैं कि अगर खूब ढेर कुल्ले उसको रोड बनवाना है, या फिर मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक का रोड बनाना है, तो डोनाल्ड ट्रंप मुड़ी खजुआक सोचेगा, अरे यार कहां से बनवाए, इतना रुपया कहां से आएगा? तो वो एक बॉन्ड निकालेगा जिसे कहा जाता है यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड। तो पूरे देश पूरे दुनिया के अंदर कहेगा कि यार अगर आपको इन्वेस्ट करना हो इसके अंदर कर दो, हम आपको ना 2% देंगे, जितना आप इन्वेस्ट कर रहोगे एक साल में 2% बढ़ा कर देंगे। तो लोग ललचिया जाते हैं, कहते हैं कि अरे यार, मतलब अगर हम 1000 करोड़ लगा देंगे तो हमें 20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एक साल के अंदर, 2% भी अगर मिलता है। तो भाई साहब, मतलब जिसके पास बहुत बड़ा बड़ा पैसा होता है, 10,000 करोड़ 8,000 करोड़, तो उनका यार 1% भी ना 100 करोड़ 200 करोड़ तक होता है। मतलब आप सोच लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास अभी 10,000 करोड़ है, और आप सोच रहे हो कि यार कहां पैसा लगाऊं, तो लोग क्या करते हैं ना कि यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लेते हैं। अब मान लेते हैं 10,000 करोड़ आप लगा दिए यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में, और आपको साल भर में 2-4% मिल गया, तो जानते हो कितना मिलेगा? 200-400 करोड़ रुपए मिलेगा, और 200-400 करोड़ जीने खाने पीने के लिए काफी है। लेकिन इसी वजह से ही लोग यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते थे, यानी कि ट्रेजरी बिल खरीदते थे, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता था। कभी ये डूबेगा नहीं, क्योंकि इसके पीछे जो यूएस यानी कि अमेरिका है उसके गवर्नमेंट का हाथ रहता था। वो कहती थी कि हमारी गारंटी अगर डूब गया तो। अब भाई साहब, दुनिया में सबसे पावरफुल आपका यूएस है, यानी कि अमेरिका, इसीलिए सब अमेरिका पर विश्वास करके यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते थे। अभी क्या है ना, अभी आपका यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड को बेचा जा रहा है, और भारत भी बेच रहा है, चीन भी बेच रहा है, ब्राजील भी बेच रहा है। यानी कि जो ये ब्रिक्स करेंसी बनाई गई थी, और उस ब्रिक्स करेंसी के अंदर जो देश शामिल थे, वो सारे देश मिलकर इस यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड को बेच रहे हैं। अब भाई साहब, आप खुद सोचिए कि अगर भारत समेत कई सारे देश यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड को बेचेंगे, यानी कि भारत जो यूएस को पैसा दिया था कि लो भैया तुम काम करो, इससे जो करना हो हमें बस महीने साल भर का 6 महीने पर इतना इतना दे देना, जो 2-4% तुम कहे हो। ये यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड जैसे मैच्योर होता था 10 साल के अंदर, कोई 30 साल के अंदर, 15 साल के अंदर, इस तरीके से मैच्योर होता था, तो आप पैसा निकाल सकते थे। लेकिन अभी लगभग देश ये पैसा निकालना चालू किए हैं, और जब इस पैसे को निकाल रहे हैं तो इससे अमेरिका के अंदर थोड़ी खलबली मच रही है। क्योंकि भाई साहब, अगर अमेरिका के अंदर से आप पैसा निकालोगे तो अमेरिका कमजोर पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जो पैसे रहा करते थे, जिस पैसे से वो काम किया करता था, रोड चक्रोट, मतलब बहुत सारी चीजें बनाया करता था, वो सब नहीं बना पाएगा, तो वो कमजोर पड़ेगा, और उसका डॉलर कमजोर पड़ेगा। और अगर डॉलर कमजोर पड़ा तो भाई साहब उनका जियरा धक 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 करेगा। लेकिन बहरहाल, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत इस यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को बेच करके कर क्या रहा है? अरे कर कुछ नहीं रहा है, खाली जो सोना है ना, झुआ भर भाई साहब खरीद लिया। लेकिन कितना खरीद लिया और कितना है इसके पास, अब इसके बारे में जानते हैं। लेकिन आखिरकार ये सोना सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों माना जा रहा है अभी के टाइम में?
देखो यार, जब धरती बनी थी और अभी तक धरती है, तब से लेकर अभी तक धरती पर सोना है। उसी सोनवा खोद खोद कर निकाला जा रहा है धरती में से, और वही सोना आप रहो चाहे ना रहो, हम रहे चाहे ना रहे, सोना तो इस धरती पर रहेगा। पूरा आदमी खत्म हो जाए धरती से, लेकिन तब भी सोना रहेगा। तो सोना इस धरती पर हमेशा मौजूद रहेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि जो गोल्ड है ये भगवान का दिया हुआ पैसा है, और इसी वजह से लोग इस पर विश्वास करते हैं कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, कुछ भी डूब जाए, परले आ जाए, लेकिन ये सोना रहेगा धरती पर और दुनिया के अंदर। इस वजह से लोग पहले के जमाने में ना यार सोने में ट्रेड किया करते थे। मान लेते हैं कुछ आपको खरीदना है 10,000 का, तो आप 10,000 के बदले इतना सोना दे दिया करते तो आपका काम हो जाता था। लेकिन लोग सोचे कि यार इतना सोना हम कहीं ले जा रहे हैं, कोनो लटिया तो ये कभी छीन लेगा, तो इस वजह से सभी लोग ले जाने में डरते थे। तो उस टाइम बहुत समय पहले 100 साल 200 साल पहले अमेरिका कहा कि यार अगर आप लोग को सोने से डर लग रहा है तो आप लोग एक काम करिए, सभी देश आप लाकर हमारे यहां सोना रख दीजिए और उसके बदले हम आपको एक नोट दे देंगे, उसकी वैल्यू उतनी होगी जितना आप हमें सोना दिए रहोगे। तो उसी कहा गया डॉलर, और उसी टाइम ये दुनिया का पूरा सोना झुआ भर के पूरा अमेरिका के अंदर ले जाकर लोग पटक दिए और उनको बदले में डॉलर मिल गया। और तभी से लेकर अभी तक उस यूएस के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना पड़ा हुआ है और डॉलर को फैला दिया, तब से लेकर अभी तक उसका दबदबा है। अगर मान लेते हैं कि कोई आदमी कहे कि मतलब कोई देश कहे कि हम यूएस से लड़ना चाहते हैं, तो उसका सोनवे नहीं देगा, कहें पूरा सोना तो आप वहां ले जाकर रख दियो। इस वजह से अमेरिका से लोग डरा करते हैं और उसी के ही बदले और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड लाकर वो अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि आज इसके ऊपर अगर कोई नजर भी मारे तो आंख फोड़ देता है। लेकिन बहरहाल अब ये गोल्ड का मतलब और यूएस ट्रेजरी का मतलब आप तो समझ गए होंगे। देखो जो गोल्ड होता है ये धरती पर भगवान ने भेजा है, तो इसके जो प्राइस इसको छेड़ा नहीं जा सकता। धरती जितना है उतनी इसकी वैल्यू रहेगी, ऊपर नीचे होगा लेकिन कोई आदमी ऊपर नीचे नहीं कर सकता। गोल्ड जो है वो करेंसी एक नेचुरल करेंसी है। जो गोल्ड है उसे वॉर टाइम कलेक्टर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना ये यार तब इस्तेमाल किया जाता है देश के प्रति, मतलब देश तब इस्तेमाल करता है जब परले आ जाए, वॉर हो जाए। उस टाइम मान लेते हैं आपका देश की करेंसी खत्म हो गई, लेकिन अगर आपके पास खूब ढेर कुल्ले सोना पड़ा हुआ है तो आप उसे बेचकर अपने देश के अंदर सामान मंगा सकते हो। अब मान लेते हैं कि आपके घर में 1,00,000 रुपया था, मान लेते वो हेरा गया, चूहा काट दिया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके घर के अंदर इतना सोना पड़ा था, तो उसको भी तो बेच करके आप कुछ खरीद सकते हो या मंगा सकते हो। तो वैसे ही देश भी किए रहते हैं। अब देखोगे तो जो गोल्ड रिजर्व है वो भविष्य के अंदर भारत की जो मुद्रा उसको स्थिर रखेगा। अभी हाल फिलहाल जो भारत है वो यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड सेल कर रहा है, जिसकी वजह से अभी यूएस को खलबली मच रही है कि जैसे भारत कर रहा है, चीन कर रहा है, ब्राजील कर रहा है, ऐसी अन्य देश करने लगे तब तो यूएस के अंदर सारा पैसा निकल जाएगा। और अगर पैसा निकल गया तो लोग यूएस के ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे और इसके डॉलर पर विश्वास नहीं करेंगे, और अगर इसके डॉलर पर विश्वास नहीं करेंगे तो लोग इससे डरेंगे नहीं, और ऐसा ये चाहता नहीं। अब ये क्या है, भारत को कमजोर बनाने के लिए कभी 25% टैरिफ मारा, कभी 50% टैरिफ मारा, कभी कह रहा है रूस से तेल मत लो, फिर कह रहा है कि अब की बार ना भाई साहब 500% का टैरिफ मार देंगे। तो भारत को डरवा रहा है, धा डरवा रहा है। इसको पता है कि भारत अब इतना मजबूत हो चुका है कि 25% 50% टैरिफ से डरने वाला नहीं है। 500% टैरिफ मारो तब कहीं जाकर ये डरेगा। 500% टैरिफ मतलब 500% टैक्स मार दिए। 500% मतलब 5 गुना, मतलब आप अगर यहां से कोई 1 रुपए का सामान अमेरिका में भेजते हो और उस पर मेड इन इंडिया लिखा है, तो आपका वही सेम सामान 1 रुपए का 5 रुपए में बिकेगा, क्योंकि 5 गुना हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए, कोई इतना पागल तो होगा नहीं कि वो यार 500 रुपए की चीज 2500 रुपए में खरीदे, नहीं कि 5 गुना महंगा खरीदे, या 10,000 की चीज 50,000 में खरीदे, या 1,00,000 की चीज 5 लाख में खरीदे, तो कोई नहीं खरीदेगा। इस वजह से ये कह रहा है कि हम टैरिफ मार देंगे तो आपका सामान अमेरिका के अंदर आगे बिकेगा नहीं। तो भारत का जो पहले प्रॉफिट हुआ करता था सामान बेच करके, वो प्रॉफिट होगा नहीं, और अगर वो प्रॉफिट नहीं